सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। पिछली वीडियो में अवसाद से संबंधित कुछ बातें शेष रह गई थी। आज मेरा प्रयास है बहुत सरल ढंग से मैं उन बातों को आपके साथ शेयर करूं, जिससे कि आप बहुत आसानी से समझ पाएं। जो लोग ज्योतिष नहीं भी जानते हैं वो भी कुछ लक्षणों के माध्यम से बहुत अच्छे से सभी बातों को समझ पाए। देखो, अगर कभी किसी से ये पूछा जाए कि आपकी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है वो क्या है, तो उत्तर निकल के आएगा वो है आपका मन। आपका मन अगर आपके साथ नहीं है, आपके पास कितनी भी सुख सुविधाओं की आपके पास अ, सभी तरह की सुख सुविधाएं क्यों ना हो, लेकिन आप उनको भोग नहीं पाएंगे, वो सब व्यर्थ है, क्योंकि मन आपका साथ नहीं है। ये जो हमने ऋषि और मुनि की बात की है, मुनि का अर्थ समझते हैं? मुनि का अर्थ होता है जो अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं। मन से मुनि बना उनके लिए बना जिन्होंने अपने मन को नियंत्रित कर रखा है, वो मुनि कहलाते हैं। ज्योतिष में मन को चंद्रमा कहते हैं और इंग्लिश में चंद्रमा को मून कहा गया। ये सब बातें एक दूसरे से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं हमारे मन का ही चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा का हमारे मन के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। इसे आप ऐसा ना समझें कि जो ग्रह आप जन्म कुंडली के अंदर लेकर आए हैं वही ग्रह वैसे ही रहेंगे। इस पर मैं आज थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। जन्म कुंडली के अंदर जैसे भी ग्रह हैं, अच्छे या खराब, ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों का एक लेखा जोखा है। लेकिन इसी जन्म के अंदर आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी कर्म करते हैं, जैसे भी कर्म करते हैं, ये आप उन सभी ग्रहों को अपने अपने कर्मों के आधार पर फ्लक्चुएट करते रहते हैं। उनमें अच्छाइयां भी डाल सकते हैं, उनको और भी खराब कर सकते हैं। ये सब एक तरह से देखा जाए तो हमारे कर्मों पर आधारित होता है। हमारे जीवन के अंदर जब बात करते हैं हम अवसाद की, तो अवसाद एक तरह से देखा जाए तो इस बात का संकेत है कि आपके अंदर कुछ नेगेटिव हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं। जब भी आप डिप्रेस होते हैं, जब भी आप नेगेटिव विचारों में घिरे होते हैं, तो होता क्या है, उस वक्त आपके अंदर नेगेटिव हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं जो आपको और नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या बनता है? इसका सॉल्यूशन बनता है कि आप पॉजिटिव हार्मोन्स को डेवलप करें। पॉजिटिव हार्मोन्स आपकी पॉजिटिव सोच के साथ बनेंगे। बहुत सरल सी बात है, लेकिन ये जो पॉजिटिव सोच है, ये आपको लेने के लिए जो सबसे बड़ी बाधा बनती है वो है आपकी ईगो, आपका अहंकार, जिसको हम राहु बोलते हैं। कहने का मतलब है कि आपके चंद्रमा पर जब राहु का प्रभाव होता है तो आप चाहकर भी अपने अवसाद से
बाहर नहीं निकल पाते। इसका मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए आप नेगेटिव विचारों में घिरे हुए हैं और आपको लगता है कि किसी से बात करके आपका ये जो डिप्रेस है, ये जो तनाव है, ये रिलीज हो सकता है। लेकिन अब अहंकार क्या कहता है कि आप फोन नहीं करेंगे उसको। अहंकार कहता है कि मैं क्यों फोन करूं। आप चाहते हैं उससे बात करना, लेकिन आपका अहंकार उसे फोन करने नहीं देता। अगर आप उसे फोन कर लेते हैं, अगर आप उससे बात कर लेते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं, वो कोई भी हो सकता है, तो आपके अंदर खुशी के हार्मोन्स डेवलप होंगे, पॉजिटिव हार्मोन्स डेवलप होंगे, आपका तनाव कम हो जाएगा और आप जिस डिप्रेशन को जी रहे हैं उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। रोकता कौन है? राहु। राहु अहंकार बनकर, ईगो बनकर आपको वो सब नहीं करने देता। आज हम इसी बात पर बात करेंगे कि चंद्रमा पर जब राहु शनि केतु के प्रभाव होते हैं तो व्यक्ति को किस तरह का जीवन जीना होता है, उसके साथ क्या क्या हो सकता है। आइए इसी पर हम थोड़ा विचार करते हैं। चंद्रमा जब राहु की गिरफ्त में आता है और चंद्रमा अशुभ हो जाता है, बुध भी किन्हीं कारणों से साथ ना दे पा रहा हो, वो भी अशुभ हो जाता है, गुरु भी साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो घटना घटती है वो घटती है, व्यक्ति किसी ना किसी तरह के फोबिया का शिकार होता है। उसको लगता है मेरा बिजनेस में लॉस ना हो जाए, उसको लगता है मेरी जॉब ना छूट जाए, उसको लगता है मेरा कोई रिश्ता ना टूट जाए। बच्चा घर से बाहर गया हुआ है, वो उसे 10 बार फोन करेगा, कहाँ है भाई तू, अब तक क्यों नहीं आए, कितनी देर में आओगे। उसके मन में एक डर बना रहता है, कहीं इसको चोट तो नहीं लग जाएगी, इसका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, इसके साथ कोई और घटना तो नहीं घट जाएगी। और एक बात ध्यान रखें, जिस चीज किसी बात को आप बहुत ज्यादा लेकर जीते हैं, वो चाहे आपकी संतान हो, वो चाहे आपकी प्रेमिका हो, वो चाहे आपका प्रेमी हो, वो आपकी माँ हो, पिता हो, कोई भी रिश्ता हो जिससे आपका लगाव ज्यादा होगा, फोबिया भी उसी से संबंधित होता है। ये मुझे कहीं छोड़ ना दे, इसे कहीं कुछ हो ना जाए। अगर आपका धन पे लगाव है तो आपके अंदर फोबिया होगा, आपका धन कोई लूट ना ले। अगर आपको एक तरह से देखा जाए तो अपने स्वास्थ्य के प्रति आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, तो पता चला कि कोरोना आपके माहौल में फैल गया, आप सबसे पहले कोरोना के फोबिया में आ जाएंगे। आपका ऑक्सीजन लेवल वीक हो जाएगा, इतना वीक हो जाएगा कि घर वाले आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी कर सकते हैं। आप जानते हैं ये जो कोरोना काल में हुआ, ये क्या था? ये राहु का एक फोबिया था, जिसको मीडिया ने समझाया, इतने केस हो गए। जितने भी लोग किसी ना किसी तरह के नेगेटिव हार्मोन्स के साथ जीते हैं, उनके ऊपर इसका असर सबसे ज्यादा हुआ। उनका ऑक्सीजन लेवल वीक हुआ, उनके साथ और बहुत सारी घटनाएं घटी, वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए और किन्हीं कारणों से वो दुनिया से चल बसे। कारण फोबिया। ये फोबिया उनके अंदर था, वो नहीं समझेंगे, लेकिन एक डर ऐसा बना कि कोरोना हमें घेर सकता है, और उसने सारे सिम्टम्स इतने खतरनाक बनाए कि हॉस्पिटलों में भीड़ लग गई। अगले ही कुछ दिनों में मीडिया ने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं है, सब ठीक है। आपने देखा धीरे धीरे सब ठीक होना शुरू हो गया। हमारे जीवन के ऊपर, हमारे मन के ऊपर
किसी भी बात का जब बहुत तेजी से प्रभाव पड़ता है तो आप समझ लें वो इस बात का संकेत है कि जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा आपका कमजोर है। ऐसे व्यक्ति को इस बात का फोबिया हो सकता है, कहीं सांप ना निकल जाए, कहीं सांप उसे डस ना ले। वो डरता है बैठा बैठा, कहीं उस कोने में सांप तो नहीं है, कहीं कोई आ ना जाए, कहीं कोई उसका कत्ल ना कर दे। मैंने तो यहां तक देखा है कि जो लोग राहु से ग्रसित हो जाते हैं, ये ऐसी ऐसी कल्पनाएं करते हैं, ये ऐसी ऐसी मन के अंदर विचार लाते हैं जिसकी कोई सिर पैर नहीं होता। मैंने देखा है मेरे पास जब कोई व्यक्ति आता है तो वो कहता है जी पंखा बंद कर दो। क्या हुआ, पंखा गिर सकता है। तो मैं एक लाइन बोल सकता हूं लेकिन बोल नहीं पाता हूं कि इनके लिए अभी तो पंखा फोबिया बना हुआ है। अगर मैंने ये कह दिया कि ये लेंटर भी गिर सकता है तो ये तो घर में भी नहीं बैठेंगे। ये राहु की समस्या होती है। ऐसा व्यक्ति कोने में बैठेगा, डरा डरा बैठेगा। ऐसे व्यक्ति को हमेशा किसी ना किसी बात का डर बना रहता है। एक और बहुत बड़ी बात होती है जब शनि का प्रभाव चंद्रमा पर आता है तो शनि क्या करता है, गृहस्थी में एक तनाव देता है, आपसी रिलेशंस को खराब करता है, और ये तनाव धीरे धीरे इंसान को अवसाद में ले जाता है। शनि का चंद्रमा पर प्रभाव इंसान को जो डिप्रेशन देता है वो गृहस्थी के माहौल से देता है। राहु का जो अवसाद है वो इंसान को फोबिया देता है, किसी भी तरह का कोई भी फोबिया, किसी भी तरह का कोई भी डर। आज मैं एक और रहस्य को खोलना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनको जब मैं कुंडली देखता हूं तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जब चंद्रमा पर शनि का प्रभाव पड़ता है, राहु का प्रभाव पड़ता है या केतु का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति का मन बिल्कुल विक्षिप्त हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को ना कुछ खाने में अच्छा लगता है, ऐसे व्यक्ति को ना कुछ करने में अच्छा लगता है। ऐसा व्यक्ति सोने तक से डरता है। वो रात को सोने में भी उसको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोता हुआ ना रह जाऊं। तो वो सोता नहीं है। उसको पूछो यार तुम सो क्यों नहीं रहे हो तो वो सच नहीं बोलता, लेकिन डर लगता है कि कहीं मैं सोता हुआ ना रह जाऊं। कहेगा वो ये मुझे नींद नहीं आ रही है, और कुछ दिन के बाद ये साइकिल उसकी टूट जाती है, फिर वास्तव में उसको नींद नहीं आती है। लेकिन कारण बना कि वो इस डर को जीता है कि कहीं मैं सोता हुआ ना रह जाऊं। दूसरी बात, खाने से डर रहा है, बीपी ना बढ़ जाए, शुगर ना बढ़ जाए। ये जो खाने तक से जब इंसान डरने लगता है और खाते वक्त जब वो किसी नेगेटिविटी को लेता है तो ये जो एनर्जी बनती है आपकी भोजन के बाद वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो अवसाद आपको घेर लेता है। ये जो कहते हैं ना कि भोजन करते हुए आप एक प्रार्थना के साथ भोजन करें, उसके पीछे एक ही कारण है कि भोजन करते हुए अगर आपके अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर जा रही है वो आपको अवसाद दे सकती है, वो आपको कोई फोबिया दे सकती है। लेकिन जब आप पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं तो आपका भोजन अच्छे से पचता है। इसीलिए हमारे यहाँ ये संस्कारों में डाला गया कि भोजन करने से पहले आप एक प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर भोजन करें। लेकिन ऐसा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जल्दी से कोई नहीं करता है। मैं ये बताना चाह रहा था, जब इंसान का मन खराब होता है, वो किसी तरह के डिप्रेशन में होता है और उसको नहीं पता, अभी डायग्नोज नहीं हुआ कि इसको डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी वो एक साइलेंट डिप्रेशन के साथ जीता है। जिनका विवाह हो गया होता है उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या आती है।
कि जिसके साथ अगर पुरुष है तो स्त्री ये समझती है कि वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, अगर ये पुरुष है तो वो सोचता है कि बीवी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है। कारण कारण सिर्फ इतना है कि उसका मन विक्षिप्त है, वो एक साइलेंट डिप्रेशन के साथ जी रहा है। ऐसी स्थिति में जो घटना चक्र घटता है वो दूसरे को कंफ्यूज कर देता है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे पास ऐसी कुछ आते हैं लोग, वो कहते हैं कि जी हमारे हस्बैंड के कहीं किसी के साथ रिलेशन है, जबकि मैं जब हस्बैंड की कुंडली को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ इसका तो बेचारे का हाल ही खराब चल रहा है, ये तो एक अवसाद जैसी जिंदगी को जी रहा है। इसके कहाँ किसी के साथ रिलेशन होंगे, इसके अपनी बीवी तक के साथ रिलेशन नहीं हो पा रहा है। जब अवसाद होता है तो आपके जीवन के समस्त भोग खत्म हो जाते हैं, उनका कत्ल हो जाता है। लेकिन जो नहीं जानता है वो यही समझता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने पार्टनर को ऐसा ना समझे, उसको समझे। इस तरह से भी घरों के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव हो जाते हैं। एक तो डिप्रेशन में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, घर परिवार के लोग इस बात को छिपाते हैं। समाज में इन सब बातों को करना अच्छा नहीं माना जाता, अपनी बदनामी समझते हैं। आप कैंसर का बता सकते हैं, हार्ट अटैक हुआ उसका बता सकते हैं, आपकी 4 हड्डियां टूट गई उसके अंदर आपकी रॉड डल गई वो बता सकते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई आप वो बता सकते हैं, आपका सिर फट गया आप वो बता सकते हैं। लेकिन हम अवसाद के विषय में जिक्र नहीं करते, उसको छिपाते हैं। और जिस चीज को आप छिपाएंगे वो अंदर ही अंदर एक ऐसा नासूर बन जाती है जो आपको अंदर ही अंदर खाने लगती है। मेरा निवेदन है, जो भी लोग अवसाद के साथ गुजर रहे होते हैं वो छिपाएं नहीं। अगर आप छिपाएंगे तो ये स्थिति और बिगड़ती है। छिपाने के साथ वो करते क्या है, डॉक्टरों के पास जाते नहीं है, किसी के साथ बात करेंगे नहीं, छिप छिपा के वो उनके पास जाते हैं जो 2 कौड़ी के लोग होते हैं। मुल्ला मौलवियों के पास जाएंगे, तांत्रिकों के पास जाएंगे, ओजे फकीरों के पास जाएंगे। अरे यार, ये मन से कुछ हार्मोन्स, इसके दिमाग के हार्मोन्स कुछ डिस्टर्ब हुए हैं। वो ठीक बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तांत्रिकों का इसमें कोई रोल नहीं हो सकता, उनके आशीर्वाद से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन दवाओं का भी तो अपना कोई रोल होगा। आप डॉक्टर से क्यों नहीं कंसल्ट करते हैं, आप डॉक्टर से मिले क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? ये बहुत गलत बात है कि हम किसी भी व्यक्ति को कॉपरेट नहीं करते हैं। परिवार के लोग कॉपरेट नहीं करते, परिवार के लोग चाहते हैं किसी तरह से ये बात दब जाए। अगर किसी लड़की को देखते हैं परिवार के लोग कि ये अनमैरिड है और इसकी मानसिक स्थिति में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन चलता है, वो बताते नहीं है, उसकी शादी कर देते हैं। ये स्थिति शादी के बाद और बिगड़ेगी भाई। आप क्यों नहीं समझते हैं? जब भी कुछ इस तरह की व्याधियां होती हैं, अगर आप उनको छिपाते हैं तो सामने वाले तो कुछ भी नहीं जानते, वो तो उसको नॉर्मली अटेंड करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल है नहीं, तो आपकी स्थितियां और खराब हो जाती हैं। और जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, आप जो देते हैं वही आपको मिलेगा। आप धोखा देते हैं आपको धोखे मिलेंगे, आप प्रेम देते हैं आपको प्रेम मिलेगा, आप झूठ देते हैं आपको झूठ मिलेगा, आप जो भी देंगे आपको वही मिलेगा। इसलिए रिश्तों में धोखे ना दें। ऐसा ना समझें आपने कोई बहुत होशियारी का काम कर दिया, आपका अपना चंद्रमा खराब हो गया, आपके अपने सारे सुख खत्म हो जाएंगे जब भी आप किसी को धोखा देते हैं। अब मैं इस पर बात करना चाहूंगा कि इसके लिए हम सॉल्यूशंस क्या लें
जो व्यक्ति किसी भी तरह के फोबिया, किसी भी तरह के अवसाद से जी रहा होता है, ऐसे व्यक्ति को आप, पहली तो बात यह है कि कोऑपरेट करें, उससे बचे नहीं, उससे भागे नहीं। उस वक्त उसको आपके साथ की जरूरत है। उसके मन को किसी भी तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात है, गुरु का बल बढ़ाएं। गुरु का जब बल बढ़ता है, देखो मैं आपको बताऊं, चंद्रमा की जो ताकत है वो गुरु है। आप जब गुरु का बल बढ़ाते हैं तो चंद्रमा कितना ही भी कमजोर क्यों ना हो, ये ठीक होना शुरू हो जाता है, मजबूत होना शुरू हो जाता है। गुरु का बल कैसे बढ़ाना है? सबसे पहले आपने अपने घर के अंदर साफ सफाई का ध्यान रखें। जितना कूड़ा करकट आपने अपने घर के अंदर डाल रखा है, इसको दूर करें। आप अपनी छत पर एक तरह से ऐसे टीन टप्पर डाल देते हैं जो खराब होते हैं। देखिए, छत आपके घर की, आपका वर्चस्व है। आपकी छत जानते हैं क्या है? आपका सहस्रार, ये जो आपकी खोपड़ी है, ये आपकी छत है। जब आप अपनी छत पर गंदगी रखते हैं तो आपके दिमाग में गंदगियां आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए अपनी छत को रोज साफ सुथरा रखें। अपने घर की छतों को साफ सुथरा रखें, उसको बिल्कुल भी खराब ना होने दें। इस बात को कोई समझाएगा नहीं, मुझे लग रहा है मुझे समझाना चाहिए, आप लोगों के काम आ जाए। मैंने ऐसा करके देखा है और बहुत लाभ मिला है। आप भी करेंगे, आपको भी लाभ मिलेगा। हल्दी के पानी का छिड़काव घर में प्रतिदिन करें। अपने घर के अंदर गायत्री का अनुष्ठान करें। सुबह को सूर्य को जल अवश्य दें। जब आप सूर्य का बल बढ़ाते हैं, इसमें गायत्री का बड़ा महत्व है। जब सूर्य का बल बढ़ेगा तो चंद्रमा का भी बल बढ़ने लगता है। इसलिए गायत्री का जाप, गायत्री का अनुष्ठान जरूर करें। हफ्ते में एक दिन अपने घर में यज्ञ अवश्य करें। आप देखना, अवसाद जैसी चीज आपके घर में फटकेगी भी नहीं। शुक्र का बल बढ़ाएं। शुक्र का बल कैसे बढ़ाएं? आप थोड़ा अपने घर के अंदर मनोरंजन जैसी चीजों को पैदा करें। जो व्यक्ति अवसाद में होते हैं, आप देखेंगे इनका कहीं इंटरेस्ट नहीं होता, किसी बात में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आप इनसे पूछें भाई आपका शौक क्या है, ये बताएंगे इनका कोई शौक नहीं है। किसी ना किसी खेल को अपने जीवन का अंग बनाएं, जो भी आप खेल सकते हैं। आपके जीवन के अंदर एक्सरसाइज, व्यायाम आपके हार्मोन्स को बदल देता है। आपका डोपामाइन, जो दिमाग के अंदर एक रसायन होता है, ये ठीक होना शुरू हो जाता है जब आपके अंदर से पसीना निकलता है। समाज सेवा को थोड़ा सा अपने जीवन का अंग बनाएं। ये मत सोचें आप परेशान हैं, बहुत दुनिया परेशान है। जरा दूसरों को थोड़ा सहारा देने की कोशिश करें, आपका चंद्रमा ठीक होना शुरू हो जाएगा। चांदी के किसी बर्तन में चावल भर के अपने मंदिर में रखें सोमवार के दिन। सोम का पर्यायवाची चंद्रमा है और सोम शिव की आराधना। शिव की आराधना करने से भी आपका अवसाद दूर होने लगता है। वो कोई भी कर सकते हैं। रुद्राभिषेक कर सकते हैं। दूध से अपना स्नान करें। जब आप स्नान करते हैं तो उसमें थोड़ा दूध डाल लें जल में, उससे स्नान करेंगे, आपकी नेगेटिविटियां दूर होने लगती हैं। नेगेटिविटी को दूर करने का मैं आपको एक और बहुत सरल और बहुत अच्छा इस तरीका बता रहा हूं। सबसे बड़ी बात है, आप अपने हेजिटेशन को दूर करें। जरा आप सबको नमस्ते करना शुरू कर दें।
आप जैसे हैं जरा वैसे जीना शुरू कर दें। ये जो आपने दिखावे की जिंदगी बना रखी है, ये डिप्रेशन का ही एक रूप है। इसको संभालते संभालते आप पागल हो जाते हैं। क्यों झूठा जीवन जीते हैं? जो सच है उसको जिए। जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है ये बहुत झूठ बोलता है। इसकी पहली रेमेडी, आप इसको किसी तरह से सच बोलना सिखाएं। ये जितना सच बोलेगा उतना इसका आत्मबल बढ़ेगा, इसकी नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाती है। इसको चाहिए हर किसी के साथ अच्छे से मिले। ऐसा व्यक्ति मिलना पसंद नहीं करता है, बचता है, कटता है। ये छोटे छोटे एक्सरसाइज रोज अपने जीवन के अंदर किसी भी तरह के छोटे छोटे संकल्पों को लें और उन संकल्पों को पूरा भी करें। अपने जीवन के अंदर एक शेड्यूल बनाएं। जब आप उस शेड्यूल को अनुशासन के साथ निभाते हैं तो आपका सूर्य बल बढ़ने लगता है। जब आप संकल्प को पूरा करते हैं तो आपका मंगल ठीक होने लगता है। गुरु अपने आप ठीक होने लगेंगे। आपके शरीर के अंदर जितनी भी व्याधियां हैं वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। आपका अवसाद दूर हो जाएगा। अवसाद बीमारी नहीं है, अवसाद है आपकी गलत धारणा है आपके जीवन की।